Engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. फरवरी 2020 की बात है। दुनिया भर के कई जगहों पर जो हेल्थ एक्सपर्ट्स थे वो कोरोना वायरस को लेकर चिंताजनक थे, चिंता जता रहे थे। लेकिन भारत के गुजरात में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस समय के यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक साथ एक इवेंट में मौजूद थे। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में इस इवेंट का आयोजन किया गया था, जिसका नाम रखा गया था नमस्ते ट्रंप। और इसके जरिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत और यूएस के बीच में जो रिश्ता है वो शायद अब तक का सबसे मजबूत रिश्ता है। लेकिन 5 साल बाद फरवरी 2025 को यूएस की ओर से भारत में एक प्लेन भेजा जाता है। ऐसा वैसा प्लेन नहीं, यूएस का मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर, और उसमें मौजूद होते हैं भारत के 104 लोग जिन्हें यूएस से डिपोर्ट किया गया है। लेकिन जिस परिस्थिति में और जिस तरीके से इन्हें भारत भेजा जाता है वो ना केवल शर्मनाक है, लेकिन उससे ज़्यादा शर्मनाक ये है कि हमारे देश के नेता इस पर अब तक एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस लगातार करते रहते हैं। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी की ओर से एक एडवर्टीजमेंट को रिलीज किया गया था, जिसमें कहा जा रहा था एक महिला आकर अपने डैड को कहती है वॉर रुकवा दी पापा, और इसके जरिए एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई थी कि भारत कितना ताकतवर हो चुका है। भारत दूसरे देशों में वॉर रुकवाता है ताकि वो अपने लोगों को उस देश से निकाल सके। इसके जरिए आप लोगों को, कई वोटर्स को, कई बीजेपी के सपोर्टर्स को यह बताने की कोशिश की गई कि भारत एक सुपर पावर बनता जा रहा है। भारत दुनिया भर में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, वो दूसरे देशों के वॉर को रुकवा सकता है। लेकिन जिस दिन दिल्ली में कई लोग वोट कर रहे थे, उस दिन अमृतसर में, जैसे कि मैंने कहा, यूएस का C-17 ग्लोबमास्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट लैंड होता है और उसमें होते हैं 104 डिपोर्टेड इंडियन नेशनल्स। ये वो लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से यूएसए में रह रहे थे और इन्हें वापस भारत भेजा गया। रहने वाले लोगों में सबसे ज़्यादा लोग गुजरात, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से थे, और उसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे। एस जयशंकर ने इसके बारे में आज बात करते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसे लोगों को वापस भेजा गया, और ये बात सही है। ये पहली बार नहीं है जब लोगों को वापस भेजा गया, लेकिन शायद ये पहली बार है जब लोगों को हाथों में हथकड़ी बांधकर, पैरों में जंजीर बांधकर 40 घंटे तक एयरक्राफ्ट में, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, उसमें बिठाया गया, उसका वीडियो निकाला गया, सोशल मीडिया पर डाला गया और उससे भारत भेजा गया। और यह दर्शाता है कि यूएस कितना ताकतवर बन रहा है, या यूएस और भारत के बीच में किस तरह के रिश्ते हैं। मैंने किस तरह के रिश्ते हैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि शायद हफ्ते 10 दिन के भीतर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के दौरे पर जाने वाले हैं। और उससे पहले अगर आप, हमारे भारतीय लोग, भले ही वो गैर कानूनी तरीके से रह रहे होंगे वहाँ पर, उन्हें अगर आप हाथों में हथकड़ी बांधकर, पैरों में जंजीर बांध कर रखते हैं, तो ये क्या दर्शाता है हमारा देश कैसा है। आप देखिए, आप याद कीजिए, जब दूसरे देशों से जब वॉर चल रहा था और भारतीय स्टूडेंट्स वापस आ रहे थे, तब हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर पूरे मीडिया को लेकर हर एक एयरपोर्ट पर फूल लेकर मौजूद थे। सबसे थैंक यू मोदी जी ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा था और इसको लेकर बताया जा रहा था कि भारत का डंका दुनिया भर में बज रहा है। लेकिन जब यूएस का ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारत में आया फरवरी 2025 को, तब मीडिया को उससे दूर रखा गया। पूरी कोशिश की गई कि इन लोगों को मीडिया के सामने नहीं लाया जाए, और उसके लिए हर किसी, चाहे वो कोई भी सरकार हो भारत की, हर किसी नेता ने कोशिश की कि इसके बारे में हम लोगों के बीच में ना बताएं। लेकिन इस सब के बावजूद जो खबर थी वो लोगों के बीच में पहुंची। इंडियन एक्सप्रेस के खबर में हरविंदर सिंह नाम के एक शख्स जो उन 104 लोगों में है जो भारत वापस लौटे हैं, उन्होंने बताया कि 40 घंटों तक हमें हमारी सीट से एक इंच भी हिलने नहीं दिया गया। अगर हमें वॉशरूम भी जाना पड़ता था तो वहाँ पर जाकर हमें जो अधिकारी थे उनके सामने मन्नतें करनी पड़ती थी। हमें खाने के लिए कहा जाता था हथकड़ी पहनकर खाइए,
और 40 घंटों तक हम इस जहाज़ में मौजूद थे। और ये जो जहाज़ है दर्शकों, जो जानकारी मिली है, इन्होंने 4 पिट स्टॉप लिया फ्यूल रिफिलिंग के लिए और उसके बाद ये भारत पहुँचे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये क्या दर्शाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भारत के साथ ही किया। डोनाल्ड ट्रंप जब इस बार चुनाव लड़ रहे थे तब उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था। उनका कहना था कि 11 मिलियन से ज़्यादा लोग इलीगली तरीके से, जो इमिग्रेंट्स हैं, वो यूएस में रह रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ा है। और उन्होंने कहा था कि इन लोगों को मैं वापस अपने अपने देश में भेजूंगा, और डोनाल्ड ट्रंप अब वही कर रहे हैं। लेकिन ये करते समय आप इन लोगों से इस तरह की ज्यादती क्यों कर रहे हैं? जैसे कि मैंने कहा, ये पहली बार नहीं है जब ये लोग वापस से भारत आए हैं या किसी भी देश में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें भेजा गया। लेकिन शायद इस तरह से मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर और हाथों में हथकड़ियाँ पहनाकर पहली बार भेजा जा रहा होगा। और जब ये दूसरे देश में हुआ, आपको पता है वहाँ के लोगों ने क्या किया? कोलंबिया के प्रेसिडेंट, मैं उनका एक ट्वीट आपको दिखाता हूँ, गुस्तावो पेट्रो, इनकी ओर से, इनके यहाँ पर भी इस तरह से जब माइग्रेंट्स को भेजा गया तो उन्होंने ट्वीट ना केवल किया बल्कि यूएस के उस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को वापस भेजने का ऐलान किया। उनकी ओर से कहा गया, माइग्रेंट इज नॉट अ क्रिमिनल एंड मस्ट बी ट्रीटेड विद डिग्निटी दैट अ ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स। यानी ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये माइग्रेंट हैं, ये इलीगली गए होंगे अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, लेकिन आप इनसे सही सलूक कीजिए। आप इनसे इस तरह का सलूक नहीं कर सकते। आपको इनके साथ जैसे किसी दूसरे इंसान से आप सलूक करते हैं वैसा सलूक कीजिए। और इसलिए हमने कोलंबियन माइग्रेंट्स के साथ जो यूएस का मिलिट्री प्लेन था उसे वापस भेजा है। हम चाहते हैं कि अगर ये माइग्रेंट वापस आएंगे तो हमारे सिविलियन प्लेन में आएंगे और इनको कोई भी क्रिमिनल की तरह ट्रीट ना करे। कोलंबिया इज रिस्पेक्टेड। कम से कम इस तरह के ट्वीट तो हमारे देश के नेता कर देते, तसल्ली के लिए ही सही, ताकि जो उनके लोग हैं जो सुपर पावर की बात कर रहे हैं, जो मानते हैं कि ये देश सुपर पावर बन रहा है, उन्हें एक तसल्ली होती कि हाँ हमारा देश सुपर पावर बन रहा है। दर्शकों, यहाँ पर अगर आपको याद होगा, इससे पहले भी एक वीडियो हमने किया था जिसमें हमने इकोनॉमी की बात की थी और उसमें हमने बताया था कि कैसे 2023 में 5,000 से ज़्यादा मिलेनियर्स ने भारत को छोड़ दिया है। 2024 में 4,500 से ज़्यादा मिलेनियर्स जो छोड़ सकते हैं उन्होंने भारत को छोड़ दिया है। और अब ये 104 लोग जो इलीगली रह रहे थे उन्हें वापस लाया गया। ये आज तो सबसे अमीर या जो सबसे गरीब है वो इस देश को क्यों छोड़ रहा है, ये हमारे देश के नेताओं को और अधिकारियों को सोचने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ पर सही अपॉर्चुनिटीज़ दें, अगर यहाँ पर आप एक इवन मार्केट रखें, अगर इनके पास सही नौकरी हो, अगर यहाँ की इकोनॉमी सही हो, अगर जब हम घर से बाहर निकलें तो हवा शुद्ध हो, पानी शुद्ध हो, अगर यहाँ पर सच में अपॉर्चुनिटीज़ होंगे तो लोग क्यों इस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाएंगे? ऐसे में जो ये लोग गए थे ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए गए थे, वो आए हैं। उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह का सलूक किया वो गलत है। उनके अधिकारियों की ओर से ऐसे वीडियोस ट्वीट करके बताना कि अब तक हमने इंडिया में जो अब तक का सबसे फारदेस्ट हमारा जगह है जहाँ पर हमने इन इमिग्रेंट्स को वापस भेजा है, उन्होंने एलियन इमिग्रेंट्स शब्द का इस्तेमाल किया, एलियन शब्द का इस्तेमाल किया। एलियन इमिग्रेंट्स को हमने फिर से इंडिया में भेज दिया। हमारे देश के नेता कुछ नहीं कहे। विपक्ष की ओर से जब संसद में इसको लेकर हंगामा किया गया तब एस जयशंकर, जो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन रहे थे उस समय, वो यूएस गए हुए थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्होंने वहां पर जाकर मिन्नतें मांगी कि भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप बुलाइए जब आपको राष्ट्रपति बनाया जा रहा है। उन्होंने हालांकि नरेंद्र मोदी को बुलाया नहीं, लेकिन आज एस जयशंकर ने एक बयान दिया। बयान में भी हमें लगा कि वो निंदा करेंगे कि ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम इसकी निंदा करते हैं। कम से कम आप ऑन रिकॉर्ड अपने देश में तो ये कह सकते थे। उन्होंने पहले जस्टिफाई किया कि ये पहली बार नहीं हुआ है। उन्होंने 2009 से लेकर अब तक का आंकड़ा दिया। वो तो अच्छी बात है, नेहरू से लेकर अब तक का नहीं दिया जैसा प्रधानमंत्री देते हैं टैक्स के मामले पर भी। बहरहाल उन्होंने 2009 से लेकर अब तक का आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि हम यूएस से कहेंगे कि कम से कम ह्यूमैनिटेरियन तरीके से इन लोगों को वापस भेजिए। अरे आप यहाँ पर जब वॉर रुकवा सकते हैं तो कम से कम आप कह सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। आप वीडियोस बना रहे हैं, आप हमारे लोगों को 40 घंटों तक प्लेन में 1 इंच भी हिलने नहीं दे रहे हैं, ये क्या हो रहा है? और ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम को आपके राष्ट्रपति के लिए खोल दिया था और 1 हफ्ते 10 दिन बाद ये आने वाले हैं। इसके बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की हरकत करता है तो ये भारत के बारे में क्या कहता है? अगर शायद, मेरा ये पर्सनल मानना है, हमारे देश के 2-4 उद्योगपति जिनके बड़े मामले यूएस में अटके हुए हैं वो नहीं होता तो शायद मेरा देश का प्रधानमंत्री कुछ कहता। लेकिन उनके कुछ करीबी दोस्त हैं जिनके कुछ मैटर्स जो हैं यूएस के कोर्ट्स में चल रहे हैं, शायद इसके वजह से ही ये चुप्पी है। ये चुप्पी क्या आपको सही लगती है? क्या आपको ये तस्वीरें सही लगती हैं जहां पर जो यूएस की ओर से
हमारे इन इमिग्रेंट्स के बारे में की गई। देखिए, अगर कोई गलत करता है तो उसको सजा दी जानी चाहिए, उसे आप वापस से आप उसके देश में भेजिए या आप उन्हें जेल में डाल सकते हैं। लेकिन इस तरह का सलूक करना, दूसरे देश में मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजना और तो और जिस तरह के उसके वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है, क्या केवल भारत को ही यूएस के साथ रिलेशनशिप जो रिलेशन है उसके बारे में सोचना चाहिए, इंडिया यूएस रिलेशन के बारे में? क्या यूएस को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? और ये उन लोगों के लिए भी एक वेकअप कॉल है जो भारत को एक सुपर पावर मान रहे थे, विश्वगुरु मान रहे थे, साथ ही साथ दूसरे देश में वॉर रोकने वाली बातों को सच मान रहे थे। हम उम्मीद करते हैं अब तो आपको सच्चाई पता चल गई होगी। मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। दर्शकों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, क्योंकि हम इस तरह की बात जब बाकी लोग नहीं करते हैं वो हम आपके सामने लेकर आते हैं और लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।